गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इसके बारे में बताया था। ठीक है, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बताया था। ठीक है, इसमें फार्मूला जो हम लोगों को मिला था वो ये मिला था V = 1/4πε0 P cos θ/r²। ठीक है, ये फार्मूला मिला था। बाद में P cos θ को P × r हम लोग यानी वेक्टर फॉर्म में किए थे। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं। वो कंक्लूजन्स क्या हैं, लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट्स अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आप देखिए, अगर यहाँ थीटा = थीटा क्या है? थीटा है एंगल। ठीक है, अभी बताएंगे। या आप लिख लीजिए, थीटा = एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड पोजीशन वेक्टर R जो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिए थे और डायपोल मोमेंट जो था उसी के बीच का एंगल है थीटा। फिगर में आप देखेंगे तो दिखाई देगा। अगर थीटा = हम लोग 0 लेंगे, ठीक है, तब V = 1/4πε0 cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो P/r² आएगा। यानी when theta = 0 then V = 1/4πε0 P/r²। और when थीटा = 180, अगर थीटा 180 होगा देन V = हो जाएगा -1/4πε0 P/r²। और थीटा अगर 90 होगा तो आप जानते हैं P = 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इसमें सेकंड पॉइंट हम लोगों को और देखना पड़ता है। ठीक है, कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। V डिपेंड्स ऑन P एंड P, R एंड
थीटा। ना केवल P पर डिपेंड करेगा, ना केवल R पर डिपेंड करेगा, P पर भी डिपेंड करेगा, R पर भी, और थीटा, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इसमें देखिए अपान R² है, इसका मतलब इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर रूल। ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए जब हम लोग पोटेंशियल निकाले थे तो उसमें आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R आया था, R² नहीं आया था। तो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा अगर पोटेंशियल होता है तो वह इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डायपोल के द्वारा जब पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं तो वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। यानी आप लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/R²। ये इनवर्स स्क्वायर रूल है। इसमें इतना और बताना था, ठीक है, जिसको आपको हमने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये आपको पढ़ना, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसमें हम लोग सोच लें कि मान लीजिए कि चार्ज मोर देन 1 है, कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है, कोई चार्ज Q3 है, Qn तक मान लें, और उनका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3, R4, Rn तक हम लोग मान सकते हैं। और यह R1, R2, R3 जो है उनका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और हमको किसी पॉइंट पर सारे चार्ज के द्वारा पोटेंशियल देखना है। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लें, लेट द चार्जेस आर Q1, Q2, Qn, their position vectors are, इनके पोजीशन वेक्टर R1, R2, Rn तक है, ठीक है। और हम लोग एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पर हम लोगों को टोटल पोटेंशियल निकालना है। वी वांट टू डिटरमाइन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये देखिए हम लोग पॉइंट P मान ले रहे हैं, यही पॉइंट P है। यहाँ से ये यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर अगर ये Q1 है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग R1 मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R1P कही जाएगी। और कोई दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने Q2 लिया, तो अब यह डिस्टेंस ये है, क्या माना जाएगा, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर
r2 था, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो r2p लिखा जाएगा। कोई वेक्टर हम लोग ले लेते हैं q3, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r3p। इस तरीके से हम लोग कई ले सकते हैं। आपके यहाँ बुक में भी ऐसा लिया हुआ दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के द्वारा पोटेंशियल लेंगे, जिसको हम लोग V1 मान रहे हैं। तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1p। इसको इक्वेशन आप 1 रख लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इसको V2 मान लीजिए। V2 = वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2p, ये हो जाएगा। अगर हम Q3 निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ देखिए चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब टोटल पोटेंशियल चार्ज नहीं, टोटल पोटेंशियल एट P पर टोटल पोटेंशियल का हम कैसे निकालेंगे? बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से V होगा V1 + V2 + V3 प्लस ऐसे आगे बढ़ा जाएंगे Vn तक, ठीक है। इसमें हम लोग V1 और V2 ही लिए हैं, तो V वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1p प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2p प्लस फर्दर आगे ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो अब इसमें देखिए हम लोग Q को न कॉमन नहीं ले सकते हैं, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग R करके लिख सकते हैं V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1/R1p प्लस Q2/R1p प्लस लास्ट में Qn/Rnp, ये लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। V निकालने का फार्मूला मेनली यही आया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यही मेन फार्मूला हुआ है हमारा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही फार्मूला आया है। इसी से कई चार्ज कहीं पर भी रखे हैं, उनके द्वारा किसी एक पॉइंट पर हम टोटल कितना पोटेंशियल प्राप्त करते हैं, इसी फार्मूले से मिलता है। इसको फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए चार्ज Q1 Q2
Q3 Q4 Qn तक मानते हैं, उनका पोजीशन वेक्टर ये मानते हैं, R1 R2 से Rn तक। और हम टोटल पोटेंशियल एक पॉइंट P पर डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इनका P से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R1P, R2P, R3P, R4P ये सब है। तो सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे। जब सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो यहाँ हमको टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स अबाउट सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। पॉइंट्स हम लोगों को लेना, पॉइंट्स के किसके अंदर, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इसके बीच में हम लोगों को पॉइंट जान। मान लीजिए कि हम लोग जब चार्ज कहीं पर भेजेंगे, ठीक है, तो चार्ज को एक्सेप्ट करना भी कोई होगा। मान लीजिए हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी लिए हैं, इसी पर हम लोग Q1 दिए, इसी पर हम लोग Q2 दिए, इसी पर हम लोग Q3 दिए, Qn यानी दिए। अब इसका जो रेडियस है वो R है, तो यहाँ पर इस सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। या इसके सेंटर पर, इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, when we gave charges to a sphere of radius r, then the potential at the center of sphere will be। अगर यहाँ पर देखिए आप चार्ज कितना दिए हैं, पूरा स्फेरिकल हम नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर Q1 दिए हैं, Q2 दिए हैं, Q3 दिए हैं और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो सेंटर पर कितना आएगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जितना चार्ज आप दिए हैं, ठीक है, Q1/R प्लस Q2/R प्लस के बाद ऐसे करके आप Qn/R, ठीक है।
अब इसमें और मान लें, लेट टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू, यानी ये जो Q1 Q2 Q3 है उसका टोटल चार्ज हम लोग क्यों मानते हैं, ठीक है। देन V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आ जाएगा, ये ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इसमें और हम लोगों को देखना चाहिए, अगर हम लोग ये स्फीयर दिए, इस पर हम लोग Q1 Q2 Q3 चार्ज दिए, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसके बाहर कोई पॉइंट लिए वहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। ये Q1 यहाँ Q, तो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों को स्मॉल r मिल रही है, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। और यहाँ पर अगर टोटल चार्ज इक्वल टू Q है, तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, यहाँ से पोटेंशियल एट P, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पोटेंशियल, दूसरा यानी ये क्या था पॉइंट्स में, सेकेंड पॉइंट था पोटेंशियल आउट साइड द स्फीयर, ठीक है। पहले हम लोग निकाले थे, पहले वाले में पोटेंशियल एट द स्फीयर निकाले थे, स्फीयर के ऊपर निकाले थे, यानी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर निकाले थे। फिर पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। फिर एक चीज़ और बताना है इसमें, उसको भी जानते रहिए। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ ये स्फीयर है, यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज दिया है इसको Q1 Q2 Q3, यानी टोटल चार्ज जो Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, और जो इसका रेडियस है वो कैपिटल R है। सेंटर पर हम लोगों ने निकाल लिया, सेंटर पर हमने आपको बता दिया है कि पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा। लेकिन कोई पॉइंट, यानी मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर हम कहीं पर भी पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसे हम करेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्फीयर के ऊपर, तो आप पढ़े हैं, जानते हैं
इनसाइड द स्फीयर लिख ली। दैट स्फीयर के अंदर E इक्वल टू 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब आप पूछेंगे वो क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों होगी? देखिए, आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम, यानी आपने पढ़ा है E इंटू डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डेल्टा एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यू चार्ज होता है। अब ये सरफेस हम लोग किसका लेते हैं? गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके इनसाइड हम ले रहे हैं। इनसाइड में अगर हम लोग यहाँ गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है 0। जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो E की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं कि वी नो दैट इनसाइड द स्फीयर E इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हो गया कि इस स्फीयर के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, अगर वहाँ पर हम लोग 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो चार्ज को ले जाने में जो हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है, जब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होता है तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। जब चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा तो हमारे द्वारा भी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जब फोर्स 0 होगा तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल निकालने में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को लेना पड़ता है। अब फोर्स की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, तो यहाँ पर वर्क डन 0 मिलेगा, और वर्क डन जब 0 मिलेगा तो उसी वर्क डन से को ही पोटेंशियल हम लोग मानते हैं। भाई, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण जितना पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, यानी हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। सो द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट remains constant. That is, there is no potential difference. यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। यह आज के लिए